है घड़ुआ का नया मास्टर प्लान? किसको होगा फायदा, किसको होगा नुकसान? क्या ये बबल है? क्या घड़ुआ में इन्वेस्ट करना बड़ी ऑप्शन है? क्या घड़ुआ में इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद रहेगा? क्या यहाँ होंगे पैसे डबल? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे सेशन के अंदर, और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेना। अब बात करते हैं कि बहुत हाइप क्रिएट की जा रही है, बहुत से फेसबुक पेजेस के ऊपर, इंस्टा पेजेस के ऊपर इसकी रील्स बनाकर भेजी जा रही हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, आजकल डिजिटल मार्केटिंग चल रही है और कुछ ऐसी चीज़ें भी फ्लोट हो जाती हैं जिनका अभी कोई इम्पैक्ट नहीं है, या जिसका अभी कोई फ़ायदा नहीं है, या जिसको अभी पास नहीं किया गया है, वो इन्फॉर्मेशन भी पास ऑन हो जाती है। तो आज इसी मुद्दे पे बात करते हैं कि क्या सच्चाई है, क्या ऑन ग्राउंड रियलिटी है, क्या ऑन पेपर रियलिटी है। तो मेरे पीछे एक प्रपोज्ड लैंड यूज़ प्लान है, तो इस पे लिखा है घड़ुआ प्रपोज्ड लैंड यूज़ मैप। अब इसको इस तरीके से फ्लोट किया जा रहा है, जो लोग घड़ुआ के अंदर, यानी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जहाँ है उसी को घड़ुआ कहते हैं, वहाँ प्लॉट या प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। तो उन्होंने इसको इस तरीके से आगे फ्लोट करना शुरू कर दिया कि जी अब तो ये मैप बन के आ गया है, अब ये पास हो जाएगा और फिर हमारा ये सब कुछ काम चालू है। लेकिन फ़िलहाल वहाँ पे, क्योंकि ये प्रपोज्ड है, अभी इसको पास होना है, जब तक ये पास नहीं होता तब तक उस एरिया को हम अप्रूव्ड कैटेगरी में नहीं मान सकते। हाँ, जब ये पास हो जाएगा उसके बाद वहाँ पे कॉलोनियों की अप्रूवल डलेगी, उसके बाद जब वो कॉलोनी पास हो जाएगी फिर वहाँ पे हम लीगली प्लॉट खरीद सकते हैं। कहाँ पे? ये जो येलो पार्ट है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है रेजिडेंशियल एरिया, यानी ये सारे का सारा रेजिडेंशियल एरिया होगा, यानी इस सारे एरिया के अंदर रेजिडेंशियल कॉलोनियाँ बन सकती होंगी जब ये पास हो जाएगा। अब इस प्रपोज्ड जो लेआउट है इसके अंदर चेंजेस भी हो सकती हैं, क्योंकि ये भी प्रपोज्ड है, इसको फाइनल नहीं कहा जा सकता। इसके अंदर चेंजेस भी हो सकती हैं, हो सकता है यहाँ से कुछ एरिया कट के इधर चला जाए, ये जो आपको जामनी कलर दिख रहा है ये इंडस्ट्री वाला है, इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए, या कुछ चेंजेस यहाँ पे हो सकती हैं। उसकी गुंजाइश हमेशा होती है जब तक फाइनल स्टैंप नहीं लग जाती पासिंग के ऊपर। तो ये प्रपोज्ड है, ये पास नहीं है, पहले तो ये समझें। अब इसके अंदर जो प्रपोज के अंदर एक तो मेन जो रोड है वो दिखाई गई है, जो कि खरड़ से मोरिंडा जा रही है, और बीच में एक और रोड दिखाई गई है, ये भी खरड़ से मोरिंडा जा रही है। अब ये जो खरड़ से मोरिंडा जा रही है, ये यहाँ पे इसको प्रपोज्ड में कहा है कि R2 प्रपोज रोड। तो ये प्रपोज रोड जो 30 मीटर 60 मीटर की प्रपोज रोड है। ये वाली जो रोड है जो सीधी मोरिंडा जा रही है, और ये भारतमाला वाली रोड जो दिखाई गई है यहाँ पे, और फिर यहाँ से ये लुधियाना को एक प्रपोज रोड है जो कि रोपड़ मोरिंडा रोड को जोड़ेगी। ये काफ़ी हद तक यहाँ से बन रही है। तो अब ये सारा एरिया, इसमें बहुत ऐसे गांव, यहाँ फ्रंट पे गांव आ गया, उसके पीछे वाली जो रोड हैं इनको सीधा जाने के लिए फ़िलहाल गांव का ही रास्ता है जो कि टाइट है। अब हम कहें कि यहाँ से गांव को क्रॉस करके टाइट जाके और पीछे जाके फिर बढ़ा, तो यहाँ ये वाली प्रपोज रोड जो है टू मोरिंडा वाली, जब तक ये नहीं बनती तब तक ये वाले सारे एरिया की रेजिडेंशियल जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो गांव को जाने वाली सड़कें हैं वो बहुत छोटी हैं। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि इमीडिएट वहाँ पे ज़मीनों के रेट बढ़ चुके हैं, जो इस मैप के फ्लोट होते ही इन गाँव के लोगों ने 4 करोड़ 5 करोड़ रुपये एकड़ मांगना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगता है कि जी हम तो रेजिडेंशियल जोन में आ गए हैं तो हमारे तो रेट बढ़ गए हैं। अब इस फ्लोटिंग का, इस मार्केटिंग का फ़ायदा इन सब लोगों को होगा जिनकी यहाँ पे ज़मीनें हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो हो चुका है और आने वाले समय में और होगा, वो होगा यहाँ मैक्सिमम ज़मीन अभी अनसोल्ड है, यानी अभी किसानों के पास है, तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट
जो है वो किसानों को मिलेगा और प्राइस बहुत महंगे हो जाएंगे। अब अगर यहाँ पे 2.5 से 3 करोड़ में एकड़ ज़मीन का रेट हो जाएगा तो जो प्लॉटिंग्स आएंगी, जो साइटें आएंगी वो बहुत महंगी आएगी। और ये जो प्रपोज रोड है, जब तक ये कंप्लीट इसका लैंड एक्विजिशन नहीं होती तब तक ये एरिया जो पीछे वाला है इसकी डेवलपमेंट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे अभी से ही ज़मीनें इकट्ठी करनी और ज़मीनों के बारे में बात करनी शुरू हो चुकी है। अब पीछे वाला जो एरिया है ये वाला इंडस्ट्रियल जोन के अंदर है, ये मरिंडा टू चुन्नी रोड है, यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज पहले से ही है और यहाँ पे भी ज़मीनों का जो प्राइस है वो 2.5 करोड़ रुपये एकड़ क्रॉस कर चुका है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप ज़मीन इकट्ठी कर लें और फिर उसको 2, 4, 5 साल के अंदर उसको महंगे रेट पे बेचें तो यहाँ आप लैंड बाय कर सकते हैं। लेकिन अब बजट जो है वो करोड़ों में है, लाखों में नहीं है। अब ये जो मेन रोड है यहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल के एरिया के अंदर यहाँ पे कुछ जो एरिया है जहाँ पे पहले इलीगल प्लॉटिंग हुई थी वहाँ पे कुछ लोगों ने घर भी बना लिए हैं। तो वहाँ पे अब जो प्राइस है वो 25-26 हज़ार रुपये गज का हो चुका है। तो यहाँ पे वो वाले प्लॉट जिनकी अभी रजिस्ट्रियाँ सेटिंग के साथ हो रही हैं और वो इलीगल एरिया था, वहाँ अप्रूवल नहीं थी पहले, अभी भी अप्रूवल नहीं है, लेकिन वहाँ पे रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं और वो 25,000 रुपये गज में वहाँ पे 180 गज 200 गज के प्लॉट आपको मिल जाएंगे। अगर चाहिए होंगे तो मैं बता भी दूंगा कि कौन दे रहा है, आप ले सकते हैं। क्योंकि जिसने लेना होता है उसने ले ही लेना होता है, आप लाख समझाएं। अगर किसी ने छलांग लगानी है कुएं में तो लगाएगा ही लगाया। मैंने ये देख लिया है, मैंने बहुत गाइड करके भी देखा, बहुत समझा के भी देखा, लेकिन फिर भी वो काम उन्होंने किया क्योंकि उनके मन में वो बन चुकी थी बात। चलिए कोई बात नहीं, वो जो एरिया है वहाँ सस्ते प्लॉट पड़े हुए हैं, वो किसी को चाहिए होंगे तो मेरे से पूछ सकता है। अब बिल्कुल मेन रोड के ऊपर यहाँ पे जहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसके ऑपोजिट भी एक कॉलोनी है, वहाँ पे आपको 35 से 40 हज़ार रुपये गज में प्लॉट मिल जाएंगे, वो अवेलेबल है। इसके आसपास भी रेट 35 से 40, 45, अभी कुछ तो 50 भी डिमांड यहाँ हो गया है। तो जब यहाँ 35 से 50 की रेंज के अंदर प्लॉट आएंगे तो यहाँ क्या ऐसी खास चीज़ है ये भी देखने की बात। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को यहाँ से माइनस कर लें तो एक नॉर्मल एरिया है, यानी रहना है, जिस बंदे ने घर बनाना है उसको इसी प्राइस के अंदर अगला शहर मोरिंडा है, मोरिंडा में प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी जो बसी हुई कॉलोनियां हैं, जहां पे ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है, सब कुछ है, जहां जीरो रिस्क है, वहां पे भी सेम प्राइस में आगे मोरिंडा में आपको प्लॉट मिल जाएंगे इसी प्राइस में, जहां पे अभी कुछ भी नहीं है। अभी सिर्फ सपने हैं कि इसमें यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ ये बनेगा, ये बनेगा, वो वाले सपने हैं। वो सपने अब बिकने शुरू हो चुके हैं। बहुत से लोग उन सपनों को अपनी आंखों से देखेंगे, अपने दिमाग में बसाएंगे और फिर यहाँ पे प्रॉपर्टियाँ बाएं होंगी। अब ये काम चल पड़ा है और ये चलता रहेगा, इसमें कोई किसी को रोक नहीं पाएगा क्योंकि इतनी भीड़ है और कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो आके यहाँ लैंड हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा समझाने की यहाँ किसी को ज़रूरत है नहीं, यहाँ सब समझदार लोग ही जा रहे हैं। तो अब कंपैरिजन क्या करना है कि अगर मैंने घर बनाना है सपोज, और यहाँ अभी डेवलपमेंट फ्यूचर में क्वेश्चन मार्क में है, लेकिन अगला शहर मोरिंडा तो डेवलप है, वहाँ तो लोग सब रह ही रहे हैं, तो फिर क्यों ना वहाँ जाया जाए और वहाँ भी इसी प्राइस के अंदर प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे आसपास घर बने हैं, लोग रह रहे हैं, दुकानें हैं, खाना पीना है, हॉस्पिटल है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ सब कुछ है, तो वो तो मोरिंडा में है, पुराना शहर है 100 साल पुराना। तो वहाँ पे भी रेरा अप्रूव्ड कॉलोनियाँ पड़ी हुई हैं जिसमें 35-36 हज़ार रुपये गज में आपको प्लॉट मिल जाएंगे। अगर किसी ने लेना हो तो मेरे से संपर्क कर सकता है, मेरे पास पड़ी हुई हैं। और इसी को क्रॉस करके आगे बड़े प्लॉट, अब क्योंकि इस मास्टर प्लान के बाद पूरे मोरिंडा के सराउंडिंग के अंदर हलचल और तेज हो गई है, तो अब यहाँ एग्रीकल्चर लैंड बाय हो रही है। इस मास्टर प्लान से बाहर वाले जो एरिया है, जो कि उधर से मोरिंडा बढ़ेगा, इधर से ये बढ़ेंगे, तो आपस में मिल जाएंगे घड़ुआ और मोरिंडा, क्योंकि वैसे भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है नहीं। तो अब जब यहाँ मोरिंडा के साथ आप पहुँच जाओगे तो उधर से मोरिंडा बढ़ता आ रहा है, तो उस एरिया के अंदर जो ज़मीनें हैं उनके प्राइस भी अब 2.5 करोड़ रुपये एकड़ के हिसाब से बढ़ गए हैं। तो पहले यहाँ 1.5 करोड़ में, आज से 3-4 महीने पहले 1.5 करोड़ एकड़ में जो ज़मीन मिल रही थी, अब वो 2.5 करोड़ रुपये डिमांड करना शुरू हो गया और 50 से 60 लाख रुपए में यहाँ कनाल मिल जाती है। अगर मैं घड़ुआ में लूँगा तो 50 हज़ार रुपये गज का प्लॉट मांगेंगे, यानी 100 गज, और अगर मैं घड़ुआ से अगर थोड़ा सा आगे चला जाऊँगा तो 600 गज जगह मिल जाएगी उतने पैसों के अंदर। मेन रोड के ऊपर ऐसी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं मेरे पास, आप देख सकते हैं। पक्की सड़क बनी होगी, बिल्कुल हाईवे पे होगी, और कनाल 2 कनाल की प्रॉपर्टीज़ वहाँ पड़ी हुई हैं, आप वो भी ले सकते हैं, उसमें भी आपको बेनिफिट रहेगा। इससे बेटर प्राइस ग्रोथ हो जाएगी और इससे ज़्यादा जल्दी ग्रो हो जाएगा। ये
अभी ये जो नक्शा दिख रहा है, इसी नक्शे को दिखा के अगले 5 साल इस पूरे इलाके के अंदर सेल्स चलती रहेंगी, कोई जल्दीबाजी नहीं है यहाँ पे। ये फिर मिल जाएंगे, ये वाले एरिया में प्रॉपर्टी फिर मिल जाएगी, लेकिन जो अभी मेन रोड्स के ऊपर अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, पहले आप उन पे फोकस कर लें, पीछे वाली जमीनें बाद में भी मिल जाएंगी। तो अभी करना क्या है, इस मास्टर प्लान के आने के बाद क्विक एक्शन क्या करना है कि आपको जो प्राइम लोकेशंस पे प्रॉपर्टीज हैं जो अभी अंडर वैल्यू है वो लेनी है। तो वो इसी हाईवे पे, जो रनिंग हाईवे है जिसपे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, अंदर वाला हाईवे जब बनेगा तब बनेगा, क्योंकि बहुत सारे पुराने अभी पेंडिंग पड़े हैं, पहले तो वो नहीं बने हैं, इसका नंबर तो खैर बहुत बाद आएगा। तो फिलहाल इसको दिखा के यहाँ प्रॉपर्टीज बिकनी शुरू हो चुकी हैं, और अगर आपको भी कोई कहे तो आप यहाँ की बजाय मेन रोड्स के ऊपर उसको कंपैरिजन जरूर कर लें। अगर आपको घड़वा में ही प्रॉपर्टी खरीदनी है और सबसे सस्ती प्रॉपर्टी खरीदनी है तो भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कहाँ सबसे सस्ती है। तो इस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग इस सारे एरिया में रेजिडेंशियल जोन रहेगा, और ये जो मेन रोड चल रही है जो खरड़ से मरिंडा जा रही है ये, और इसके आसपास का ये सारा एरिया, इसके अंदर अब आने वाले समय में आप कॉलोनी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 25 एकड़ लैंड चाहिए होगी, जो म्युनिसिपल काउंसिल से बाहर का एरिया है। जो म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर है वहां पे आपको 1.5 एकड़ में भी कॉलोनी काट सकते होंगे, लेकिन उसकी अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी। अब ये जो गांव है कहाँ है, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, यहाँ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं, यहाँ मानखेड़ी है, ये हसनपुर है, ये बरौली है। तो इस सारे इलाके में ये सारा एरिया जो यहाँ दिखा है, ये सकरोलापुर वाला एरिया और ये रुड़की पुख्ता से इस तरफ ये सारा एरिया, यहाँ अभी ये जो एरिया इसको म्युनिसिपल काउंसिल घड़ुआ के अंदर प्रपोज्ड मैप में दिखाया गया है। और यहाँ पे फिलहाल जो सड़कें हैं वो ये वाली छोटी छोटी सड़कें हैं, और अभी फिलहाल कोई बड़ा हाईवे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये अभी करंट यहाँ पे है, और वो जो देखा आपने वो प्रपोज था। तो ये करंट जो है हाईवे यही चल रहा है। अब इसी करंट हाईवे के बिल्कुल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के सामने यहाँ पे 40 से 45 हज़ार रुपये गज डिमांड हो रही है, बिल्कुल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की वाली तरफ 50 हज़ार रुपये 55 हज़ार रुपये गज भी डिमांड हो रही है। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पहले ये गांव मामू पर है, यहाँ पे एक्सप्रेस वे जा रहा है, ये भारत माला वाला। तो इसी के साथ वाला इस इलाके के अंदर ये वाला जो इलाका है, ये जो इलाका है ये वाला यहाँ, तो यहाँ 25 हज़ार रुपये गज में 180 गज के प्लॉट आपको मिल जाएंगे, जो कि म्युनिसिपल काउंसिल का ही पार्ट हो चुके हैं और यूनिवर्सिटी से पहले हैं। अब खरड़ से आओगे तो भारतमाला क्रॉस करते ही यूनिवर्सिटी से पहले ही अंदर को कट आएगा, और यहाँ आकर ये प्लॉट 180 गज के आपको 25-26 हज़ार में मिल जाएंगे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के सामने ये वाला जो एरिया है यहाँ 35 हज़ार से लेकर 40 हज़ार रुपये गज का है, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बाहर वाला कुछ एरिया है यहाँ पे 50+ का रेट हो चुका है। अब ये जो पीछे वाला एरिया है यहाँ डेवलपमेंट होने में बहुत साल लगेंगे, लेकिन अब यहाँ पे लैंड के रेट बढ़ने शुरू हो चुके हैं, किसानों ने अपना रेट बढ़ाना शुरू करता है। 2.5 करोड़ रुपया एकड़ की डिमांड शुरू हो चुकी है, पहले जो 1.5 करोड़ मांगते थे अब वो 2.5 करोड़, लेकिन सारे अभी यहाँ बेचेंगे नहीं, और ये पूरे का पूरा एरिया भरने में अगले 10-15 साल टाइम लगेगा, और अगले 5-6 साल यहाँ पे ज़मीनें बिकती रहेंगी। लेकिन अब यहाँ पे 35 से 40 हज़ार अगर हम यहाँ पे खरीदने की बात सोच रहे हैं कि जी मास्टर प्लान आ गया, अब यहाँ डेवलपमेंट हो जाएगी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पे पीजी में रहेंगे, ये होगा वो होगा, ये ख्याली पुलाव बहुत से लोगों ने बना के बेच दिए हैं। आपको भी आने वाले समय में ये बातें सुनने को बहुत मिलेंगी, बहुत रील आएंगी इसके ऊपर, बहुत मार्केटिंग होगी, लेकिन सच्चाई कुछ और होगी जो आपको थोड़ी देर के बाद समझ आ जाएगी। जब आप यहाँ पे आप प्लॉट लेंगे, उसके ऊपर पीजी बनाएंगे और उसके बाद आप इंतज़ार करेंगे कि स्टूडेंट क्यों नहीं आ रहा, स्टूडेंट क्यों नहीं आ रहा, फिर समझ आएगी कि स्टूडेंट यहाँ आना ही नहीं चाहता, स्टूडेंट तो खरड़ जाके रह रहा है। और कहाँ रह रहा है वो आपको खरड़ लुधियाना और खरड़ ये वाला जो एरिया है यहाँ पे स्टूडेंट आपको मैक्सिमम मिलेंगे, जो यहाँ नहीं रहेंगे यहाँ आएंगे। अब यहाँ कौन रहेगा, क्या यहाँ पे लोग रहेंगे जिन्होंने घर बनाना है? तो जो घर बनाने वाले लोग होंगे जब वो टोल ही क्रॉस कर गए, जब यहाँ आए गए तो आगे 3-4-5 किलोमीटर पे ये मोरिंडा सिटी है, जहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, जहाँ पे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ सब कुछ हैं, जहाँ पे खाने पीने का सामान है, सब्जी मंडी है, फ्रूट मंडी है, सब है। और यहाँ की जो कॉलोनियाँ हैं, ये बाईपास के ऊपर जो कॉलोनियाँ हैं, यहाँ पे भी 35 हज़ार रुपये गज में आपको रेरा अप्रूव्ड कॉलोनियों के अंदर प्लॉट मिल जाएंगे। तो अगर 35 हज़ार में यहाँ मिल रहा है जो सिर्फ एक गांव है, और ये फुली डेवलप सिटी है जो 100 साल से ज़्यादा पुराना शहर है, वहाँ पर भी 35 मिल रहा है,
टोल हम क्रॉस ही कर चुके हैं, टोल तो हमें उतना ही पड़ना है। भारतमाला के हम इस तरफ आ चुके हैं, तो यहाँ से अगर भारतमाला यूज़ करनी हो तो इधर से भी हो जाएंगे, इधर से हो जाएंगे, और अगर दिल्ली से आएंगे तो इधर मुड़ेंगे तो टोल नहीं देना पड़ेगा। तो ये सारे बेनिफिट हमें मिलेंगे मुरिंडा के अंदर। घड़ुआ के ही रेट मुरिंडा में मिल रहे हैं, लेकिन घड़ुआ अभी फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से है, लेकिन वहाँ पे करंट सब कुछ अवेलेबल है। तो जो समझदार लोग होंगे वो अब मुरिंडा में बाइंग करेंगे, वो घड़ुआ में नहीं बाइंग करेंगे। घड़ुआ में कौन बाइंग करेगा? जो ख्याली पुलाव बना के आएगा मन के अंदर कि जी मैं तो यहाँ पे पीजी बनाऊंगा, उसकी 3 मंजिलें बनाऊंगा, और उसके अंदर फिर बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे और फिर मेरे को बहुत सारी कमाई आएगी। लेकिन वो अपनी कैलकुलेशन जरूर कर लेना कि जिस रेट के अंदर वो ज़मीन खरीदेंगे और कंस्ट्रक्शन करने के बाद अगर वो 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो क्या उसको उसका 50,000 प्लस का रेंट आएगा? ये क्वेश्चन वो कर लेना। अब क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ तो उतनी ही है, वो तो उतने ही है, उसके अगर बच्चे 50,000 तो वो 50,000 ही हैं, 50 से 55 हो जाएंगे या 52 हो जाएंगे, और वो यहाँ वाले कैंपस में तो आएंगे नहीं, उसमें तो खरड़ का कैंपस भी आ गया है। तो ये वाला CU और ये वाला CU, अब इसके बच्चे अंदर भी रह रहे हैं। तो अगर बाहर यहाँ एरिया जो इसके आसपास का 2 किलोमीटर का रेडियस था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, अब वहाँ पे बच्चे जो PG बने हुए हैं, जो यहाँ PG बने हैं ये खाली पड़े हुए हैं, जो यहाँ जो PG बने हैं ये खाली पड़े हुए हैं जो ऑलरेडी हैं। तो ये जो इतना बड़ा एरिया आ गया, इतने बड़े एरिया में क्या और PG बन जाएंगे? अब सब तो यही सोच के लेंगे वहाँ के मैं भी PG बनाऊंगा, मैं भी PG बनाऊंगा। इतने PG तो पहले बने हुए हैं, क्या वो सारे भरे हुए हैं? तो यहाँ PG पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो पहले जो बने हुए PG हैं वहाँ जाके थोड़ा सा नज़र मार लेना, सच्चाई सामने आ जाएगी। आंख से पट्टी हटा के जाना, एक ख्याली पुलाव वाली। चलो, मेरे एक जान पहचान के भाई साहब है, मैंने उनको बहुत गाइड किया कि सर CU यहाँ पे भी है, CU यहाँ पे भी है, और यहाँ फैमिलियाँ भी रह सकती हैं, यहाँ सब कुछ है, आप यहाँ ले लीजिए, यहाँ आपको सस्ता मिलेगा, उतने प्राइस में आपको यहाँ मिल रहा है। लेकिन उन्होंने नहीं मानी, उन्होंने यहाँ पे प्लॉट ले लिया। चलिए, भगवान उनका भला करे। अब वो घर बनाने की बात कर रहे हैं कि मैं उसके ऊपर 3 मंजिली बनाऊंगा। तो पहले तो उन्होंने गलती कर ली इन्वेस्टमेंट करके, अब इसी प्राइस के अंदर यहाँ पे भी मिल रहा था। अब अगर यहाँ करना था तो यहाँ क्यों नहीं कर, रहने के हिसाब से तो ये बढ़िया था। अब वो सोचते थे यहाँ मैं नीचे खुद रहूंगा और ऊपर मेरे स्टूडेंट रहेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो लोग ये कहते हैं कि जी नीचे हम रहेंगे, ऊपर स्टूडेंट रहेंगे, जो लोग ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहाँ नीचे मकान मालिक है और ऊपर स्टूडेंट हैं, आप उनसे जाके उनके हाल पूछें कि क्या वो खुश हैं, तो समझ आएगा कि वो नहीं खुश हैं। क्योंकि जो आज़ादी पसंद बच्चे हैं और जो माँ बाप हैं उनका कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। फिर वो कहते हैं ये तो गंद डालते हैं, ये तो ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक चलाते हैं, रात को 12-12 बजे आते हैं, किस किस के साथ आते हैं, क्या क्या करते हैं, वो बयान से बाहर बातें हैं। तो वो जब होती हैं आपके सामने आंखों के, तो फिर आप कहेंगे यार मैं कहाँ गंद में आ गया, मैं तो यहाँ से निकलता हूँ। तो फिर वहाँ से आप लोग शिफ्ट हो जाते हैं। फैमिली वाले मोहल्ले में ही रहना सेफ होता है, वहीं वो रहें और वहीं फाइनली वो पहुँच जाते हैं। जो स्टूडेंट जोन बन जाता है वहाँ पे फैमिलियों का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जब ये बातें समझ आएंगी तब तक काम हो चुका होगा, तब तक आपके पैसे वहाँ लग चुके होंगे, तब तक आप वहाँ पे घर बना चुके होंगे, और बाद में समझ आना फिर अब पछताए क्या होत, फिर वो वाली बात आएगी। अब जो एंड यूज़र हैं, अब मान लीजिए एक बंदे को 35,000 रुपये गज के अंदर यहाँ खरड़ में सनी इनक्लेव के पीछे जाके यहाँ पे भी 35,000 रुपये में प्लॉट मिल रहा है, और गढ़ुआ जाके भी प्लॉट मिल रहा है, और 35,000 में मोरिंडा में मिल रहा है, और 35,000 में कुराली जाके भी मिल रहा है। तो जो बंदा चंडीगढ़ में जॉब करता है, चंडीगढ़ में रहना चाहता है, तो चंडीगढ़ के नीयरेस्ट जाएगा, खरड़ के 124 सेक्टर और 124 सेक्टर के पीछे वाला जो कुराली रोड है, यहाँ 34-35 में आज भी प्लॉट मिल जाते हैं। तो फिर घड़ुआ जाके, जो कि दूर जाके है, टोल क्रॉस जाके है, वहाँ लेने का फ़ायदा क्या है? लॉजिकली नहीं समझ आता, सिर्फ ख्याली पुलाव समझ आते हैं कि हाँ ये होगा जी, वो होगा, वगैरह वगैरह। चलिए, अगर बंदा सोचता है कि जी यहाँ तो चलो और महंगा हो गया है, फिर मैं मोरिंडा चला जाऊँ, यहाँ एक बड़े अमीर लोग रहते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री पंजाब पुराने जो थे चरणजीत सिंह चन्नी, उनका भी घर एक मोरिंडा में है, एक घर उनका खरड़ में है, एक उनका मोरिंडा में है, तो उनका हल्का भी वही है।
चमकौर साहब, तो वो यहीं से अपने आप को जो अपना पॉलिटिकल सिस्टम है यहाँ से ऑपरेट करते हैं। तो उनके घर के आसपास बहुत सारे एरिया है जहाँ पे आपको 25-15 हज़ार की रेंज में भी प्लॉट मिल जाएंगे। और ये जो बार वाला एक्सेस वे है, इसके ऊपर अभी हमारे पास 16,000 रुपये गज के अंदर प्लॉट अवेलेबल हैं। घड़ुआ में आपको 35 में मिलेंगे। इसी हाईवे के बिल्कुल ऊपर म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर 16,000 रुपये गज में 150 गज के प्लॉट फॉर सेल हैं, अवेलेबल हैं। अब अगर आपके पास इस मास्टर प्लान को दिखाकर रील आ गई कि अब ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, मास्टर प्लान आ गया, ये हो गया, बहुत, तो ये चीज़ें आएंगी, लेकिन इसको आप सारे एंगलों से देखना, एक ही एंगल से मत देखना। सारे एंगलों से देखोगे तो सच्ची और असली तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। गढ़वा में जो बिल्डर हैं, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरे मित्र प्यारे हैं। मैं कह रहा हूं कि वहां पे भी लैंड अवेलेबल है। 35 में लेना होगा तो गढ़वा में मेरे से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गढ़वा में ही 20,000 रुपये में, 25,000 रुपये में आपको अगर चाहिए होगी तो गढ़वा में ले सकते हैं। गढ़वा के अंदर ही 15,000 रुपये गज के अंदर आपको 630 गज का प्लॉट चाहिए होगा तो आप मेरे से ले सकते हैं, वहां पे अवेलेबल है। मेरे बहुत ही क्लोज दोस्त मित्रों के यहाँ पे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन मैं फिर भी फेयर बात कर रहा हूं कि आप चारों एंगल से देखना, इस पिक्चर को एक तरफ से मत देखना। हाँ, फिर भी अगर मन बने कि आपको यहीं ही लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे से ले सकते हैं। मैं आपको फिर भी इसमें से बेस्ट चीज लेके दे दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, ये गारंटी की बात है। अब मोरिंडा में भी अगर आप घर बनाना चाहते हैं, एक बड़ा शहर चाहते हैं, बड़ा एरिया चाहते हैं, तो मोरिंडा बेटर है। अगर आप सिर्फ इस फ्यूचर से कि यहाँ पे हमें रेंटल इनकम आ जाएगी, तो यहाँ आप ले सकते हैं। वो आएगी नहीं आएगी वो क्वेश्चन मार्क है। मैं तो कह के दूंगा कि जी ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके पास वहाँ पे स्टूडेंट आएंगे या नहीं आएंगे, वो आपका मुकद्दर है। हो सकता है आ जाएं, हो सकता है ना भी आएं। और जो एरिया इतना खाली पड़ा है, ये जो इतना बड़ा एरिया जिसको भी डेवलप होना है, यहाँ पे कॉलोनियाँ कब बनेगी, कहाँ कौन लोग वहाँ पे आएंगे, तो ये जो यहाँ पे प्रपोज बात हो रही है, तो ये पहले वो लांडरा बनूड रोड को भी देख लें कि वहाँ पे क्या हुआ है, और फिर नेशनल हाईवे भी देख लें, उसके साथ भी इसका कंपैरिजन कर लें, प्राइस का कंपैरिजन कर लें, तो फिर आप जैसे मर्जी फिर गढ़वा में भी ले सकते हैं, फिर आप बनूड में भी ले सकते हैं, क्योंकि वो नेशनल हाईवे है और उस तरफ ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है, इस तरफ ट्रैफिक कम होता है। और उस इलाके में भी एक्सपेंशन हुई है मास्टर प्लान की, तो गढ़वा जैसे ऐड हुए हैं, ये सारा एरिया अभी होना है, अभी हुआ नहीं है, होना है। और जो एरिया ऐड हुआ है बनूड का, तो वो भी अगर हम देखते हैं मैप के ऊपर, तो अगर हम यहाँ पे वो वाला एरिया भी बनूड का भी खोल लेते हैं तो और बढ़िया रहेगा आपको समझना। यहाँ से अब ये बनूड का एरिया है, ठीक है। अब इसमें ये वाला अब ये जीरकपुर को रोड चली गई बनूड से, और ये चली गई लांडरा वाली रोड। तो इसमें ये वाला जो एरिया है, इसमें ये वाला जो एरिया है, ये वाला इसकी भी टंगोरी को जो जाते हैं, इसके ऊपर भी आपको 1.25 करोड़ में कनाल मिल जाएगी। इस हाईवे के ऊपर पड़ी हुई है अभी हमारे पास, तो 1.25 करोड़ रुपए की कनाल आपको भारतमाला गढ़वा के पास मिल रही है, और 1 करोड़ की आपको कनाल इसी टंगोरी कॉलेज है, और ये एयरपोर्ट चौक की तरफ जो रोड जाएगी, ये सीधी रोड जाके यहाँ से फिर ये 5 फेस 6 फेस आ गया, ये बड़माजरा आ गया, और इस तरफ ये सारे वाला एरिया आपका जीरकपुर आ गया, और यहाँ पे ये ट्रिब्यून चौक आ गया। तो ये सारा एरिया आप यहाँ से नज़दीक रहेगा, और यहाँ पे एरोसिटी भी आ गया, ये सब कुछ। तो इस इलाके के अंदर भी यहाँ एक्सपेंशन हुई है, ये गिग्गे माजरा, मोटे माजरा, ये गांव भी एक्सपेंशन में आए हैं, और यहाँ की लैंड भी अब उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं कि आप वहाँ लैंड लें या यहाँ लैंड लें। तो इसके अंदर भी बहुत सारी रील्स आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी मार्केटिंग मिल जाएगी कि आप यहाँ लें, यहाँ पे भी आप ले सकते हैं। और इसका फ्यूचर ये पूरे का पूरा खरड़ का ये वाला रोड है भारतमाला, इस भारतमाला के बिल्कुल ये फ्रंट है, इसके ऊपर भी यहाँ पे 1 करोड़ में 1 कनाल आपको लैंड मिल सकती है। बहुत से लोग ले भी रहे हैं इसी भारतमाला के ऊपर। 70 लाख रुपए में भी 1 कनाल मिल जाएगी, 630 गज होता है, तो यहाँ 15,000 के आसपास गज अगर आपको बड़ी लैंड चाहिए तो इस भारतमाला के आसपास बहुत सारी लैंड्स अवेलेबल हैं। यानी सप्लाई
भर भर के हो रखी है। अब उस सप्लाई के अंदर घड़ुआ की एंट्री हो चुकी है जब से ये मास्टर प्लान वाला बात सामने आई है। तो अब इस मास्टर प्लान के बाद उसमें ऐड हो चुका है, जो इतनी सप्लाई पहले थी ये भी हो चुकी है। अब आप ये भी सोचना कि जब आप यहाँ लैंड लोगे तो आपसे कौन लेगा, आपसे कौन लेगा। यानी यहाँ आपने ज़मीन खरीद ली कि आर जोन में आ गया, ठीक हो गया, आ गया, ओके हो गया, ये पास हो गया, अगली सरकार में होगा, इस सरकार में होगा, अभी पता नहीं है, लेकिन हो गया, मान लीजिए ये प्रपोज्ड है। तो यहाँ कौन घर बनाएगा, यहाँ पे इस इलाके के अंदर, इस इलाके के अंदर ये घड़ुआ की जो पीछे वाली रोड के ऊपर कौन घर बनाएगा, और क्या जो वो घर बनाएगा क्या उसको जो उसकी पॉकेट है वो उसके फ्रेंडली रेट मिलेगा, ये भी आपको पूछना होगा। अब अगर इस इलाके के अंदर अब ज़मीनों का रेट 2.5 करोड़ हो गया है, तो फिलहाल इसी से ही 25-30 किलोमीटर के एरिया में कुछ ऐसे भी एरिया हैं जहाँ पे अभी भी ज़मीन आपको 60 लाख 65 लाख रुपए एकड़ मिल जाएगी। तो क्या वहाँ इन्वेस्ट करना ज़्यादा बढ़िया नहीं है? जहाँ 2.5 करोड़ हो गया वहाँ इन्वेस्ट करना बढ़िया है। अब 2.5 से 5 करोड़ होगा तो पैसे डबल होंगे, और 60 से 1.20 हो जाएगा तो पैसे डबल हो जाएंगे। तो 60 से 1.20 होने के तो चांसेस ज़्यादा हैं, ब्राइट हैं। और ऐसी ज़मीनें भी हैं जो आपको 40 लाख रुपए एकड़ में मिल जाएंगी और नेशनल हाईवे से जस्ट 2 किलोमीटर पर मिल जाएंगी, और जहाँ पे आप अप्रूव्ड फार्म हाउस भी बना सकते हैं, तो वो ज़मीनें भी हमारे पास हैं। तो इस मास्टर प्लान को देखकर बहुत एक्साइटेड होकर डिसीजन मत लेना, मेरा कहना यही है। थोड़ा और समझ लेना, चीज़ों को और डिटेल में बात करके समझ के उसके बाद आप अपना फैसला लें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कंसल्टेंसी हमारी तरफ से चाहिए होगी, हमारे ऑफिस ओपन है, सैटरडे संडे में अवेलेबल होता हूँ, आप मेरे से आके फेस टू फेस मिल सकते हैं, कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपको कहीं कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसकी भी मार्केटिंग रील बना देंगे और लोगों तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी अगर आप अपनी ज़मीन, लैंड, प्लॉट, फ्लैट बेचना चाहते हैं तो भी आप हमारे नंबर पे कॉल करके उसकी डिटेल शेयर कर दें, फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी हम मार्केटिंग कर देंगे। हाँ, जब वो बिकेगी तो जब आपका बिकने के बाद दिल खुश हो जाए तो आप अपनी खुशी से जो देंगे हम हाथ जोड़ के परवान कर लेंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। और अगर आप खरीदना चाहते हैं और सारा कुछ समझ के खरीदना चाहते हैं और पूरा वेरीफाई करके खरीदना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। उम्मीद करते हैं ये सेशन जो आज का हमने घड़ुआ के ऊपर बनाया ये फर्स्ट पार्ट है, इसका अगला पार्ट हम इसके बाद आपको दिखाएंगे। उसमें ऑन ग्राउंड के बहुत सारे प्रोजेक्ट भी होंगे, वो भी आपको दिखा देंगे, वहाँ उन प्रोजेक्ट पे क्या क्या प्राइस चल रहा है वो भी आपको बता देंगे, और कंपैरिजन करके भी बता देंगे कि किसका किसके साथ हम कंपैरिजन इन फीचर्स कर सकते हैं और रेंटल इनकम के तौर पे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आने वाले सेशन में मिल जाएंगी। तो अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के आसपास का ये एरिया थोड़ा और लंबा चलेगा क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में और डिटेल में जानना है, तो वो अगले सेशन में बताएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।